हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। हम कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के कर चुके हैं। मैंने 2.2 एक्सरसाइज तक उसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम आज करेंगे 2.3। ठीक है, 2.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और कुछ आपके लिए होमवर्क भी होगा जो आपको खुद सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है Determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो x plus 1 है वो ये जो दिए हुए पॉलिनोमियल्स हैं उनका फैक्टर है या नहीं, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इसमें x plus 1 में जीरोस पॉलिनोमियल का थ्योरी करेंगे तो x plus 1 इज इक्वल टू 0 करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अब इस -1 को हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह हमें पुट करना है। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये -1 ही आएगा, -1 की पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पर भी पावर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ये +1। यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो p-1 हमें क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या है, जो x प्लस 1 हमें दिया हुआ है फैक्टर, वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p-1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से हमें जहां जहां पर भी x वेरिएबल है उसे पुट करना है। अब यहाँ देखिए -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, ऑड है पावर तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ इवन है पावर तो ये +1, ये ऑड है तो -1 और ये +1। ठीक है, अब यहाँ देखिए +1 से -1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी +1 से -1। अब क्या बचा यहाँ पे आंसर में, 1 बचा। तो p-1 में क्या बचा हमें आंसर, यहाँ पर 1। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए x प्लस 1 जो है वो उसका फैक्टर नहीं होगा। अगर आंसर 0 आता तो वो उसका फैक्टर होता, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या मिला है, हमें 1 मिला है। इसका मतलब क्या है, जो x प्लस 1 हमें दिया हुआ है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ठीक है, क्या है कि x प्लस 1 जो क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। और नेक्स्ट और दो क्वेश्चन है, उन्हें भी हम सॉल्व करते हैं। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 को पुट करेंगे। ठीक है, तो px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हमें जो -1 दिया हुआ है x की वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करके चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे -1, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3
-1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से पुट करेंगे। अब सॉल्व करते हैं। -1 की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर +3 है, -1 की पावर इवन नंबर पावर तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, +1। अब ये देखिए क्या हो जाएगा -1 और ये +1। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 प्लस 3 में -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा +3 और ये यहाँ पर क्या है -1 प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा। तो p -1 क्या आंसर आया 1 आया। तो इसका मतलब क्या है, जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, इसका वो फैक्टर नहीं है। अब चेक करते हैं फोर्थ को। यहां पर भी क्या करेंगे हम, px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। यहां पर भी हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो p -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे -1 और ये प्लस √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। तो p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 है तो -1 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए -1 की पावर 2 है, इवन है तो +1 और ये माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -1 और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 प्लस √2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है प्लस √2। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और ये जो दोनों थे ये भी ओपन हो गए, 2 √2 और प्लस √2। अब यहाँ पर देखिए -1 प्लस होके -2 हो जाएगा और ये क्या दिया हुआ है +2 और ये यहाँ पे 1 √2 प्लस 1 √2 क्या हो जाएगा +2 √2 हो जाएगा। अब ये -2 से +2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 2 √2। तो p इज इक्वल -1 की वैल्यू क्या आई, p -1 की वैल्यू क्या आई 2 √2 आई, यानी इस पॉलिनोमियल का भी ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन करना है, बहुत इजी है। बस आपको जो फैक्टर दिया है उसे 0 के इक्वल रख के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे दिए हुए पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करना है कि आंसर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर होगा और आंसर 0 नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस को करने हैं, बहुत ही इजी है, अच्छे से आराम से समझ के करिए। अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि जो gx है वो क्या है, जो px दिया है उसका फैक्टर है और यहाँ पर आपको फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, gx इज इक्वल टू 0, तो हम gx की प्लेस में 0 पुट कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिल जाएगी। ठीक है, अब जो x की वैल्यू -1 आई है इसको हम px में पुट करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह इसको भी करना है। अब यहाँ पर px में हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो p -1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 -1 x की वैल्यू और -1। ठीक है, जहां जहां पर भी x दिया हुआ था वहां पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 होगा तो ये मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा।
अब यहाँ -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो गया। यहाँ पे -1 और -2 का मल्टीप्लाई होकर ये +2 हो जाएगा और ये -1। ठीक है, यहाँ -2 से +2 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? 0 आया। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी जो Gx दिया हुआ है वो क्या है? Px का फैक्टर है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? Gx is a factor of Px। Gx जो है वो क्या है? Px का फैक्टर है। ठीक है, तो इसी तरह से करना है। 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं तो उन्हें आप करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके चेक करिए जो Gx दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल का Px का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is the factor of px in each of the following cases। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें वही पॉलिनोमियल, वही gx, वही px दिया हुआ है, बट इसमें क्या करना है? एक k कांस्टेंट दिया हुआ है। k कांस्टेंट जो दिया हुआ है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था उसी तरह करना है। हमें क्या करना है? जो फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 1, उससे क्या करना है? 0 के इक्वल पुट करना है, जीरो थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, यहाँ पे क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू को पुट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब ये जो px है इसे px को भी क्या कर देंगे? हम 0 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k। तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k। तो 2 का यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगा और इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। जो हमें gx या फैक्टर जो दिया हुआ है उसे क्या करना है? 0 पे इक्वल पुट करना है, तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू आएगी। और जो px दिया है, px भी हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे px भी इज इक्वल टू 0 पुट करना है। क्या करना है? px इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तभी तो हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ px को क्या किया? 0 पुट कर दिया और x वेरिएबल की वैल्यू पुट की। सॉल्व करेंगे तो यहाँ k की वैल्यू क्या मिली? -2। ठीक है, अब एक और बार समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, और px को भी क्या करेंगे? 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 2x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस k, x की वैल्यू 1 प्लस √2। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? k और प्लस √2। अब इन सब को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 और यहाँ पे -√2 हो जाएगा इज इक्वल टू k। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 √2 प्लस में। ठीक है, यहाँ से -2 और -√2 से हमने क्या किया? माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2 प्लस √2। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई? -2 प्लस √2। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है? जो फैक्टर दिया हुआ है उसे 0 पुट करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। और px जो पॉलिनोमियल px दिया है उस px की वैल्यू भी हमें क्या करनी है? 0 पुट करना है। ठीक है, उसी के थ्रू हम क्या कर पाएंगे? जो कांस्टेंट हमें k दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करिए और प्रैक्टिस इसकी जरूर करिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के 2 और क्वेश्चन दिए हैं जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें वही दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, और px इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे।
ठीक है, तो px की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी। अब x की वैल्यू पुट करनी है, तो k x की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 x की वैल्यू 1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से हमें पुट करना है। अब ये है 0 इज इक्वल टू k में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गया। अब इन सब का यहाँ ट्रांसफर करेंगे क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, अब मैं इस साइड लिख देती हूँ k, तो इज इक्वल टू ये -2 का हमने यहाँ ट्रांसफर किया तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, प्लस अंडर रूट 2 हो गया, और प्लस 1 का करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 प्लस, k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वन। इसमें भी क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और px इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो अब जहां जहां पर x दिया हुआ है वहां पे हम 1 पुट करेंगे और px की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो px इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k, 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 से यहाँ पे k आ जाएगा माइनस 3 प्लस k। अब देखिए 1k और प्लस k कितने हो जाएंगे, 2k हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2k माइनस 3। अब माइनस 3 का यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस 3 हो गया, यहाँ पर बचा 2k। अब 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। इसी तरह से ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है, 3/2। तो देखा आपने किस तरह, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस जो फैक्टर दिया है उसकी वेरिएबल से वैल्यू फाइंड करनी है और px इज इक्वल टू हमें 0 पुट करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट k दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम और समझदारी से करिए तो बहुत ही इजी आपसे ये बनने लगेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन के की वैल्यू फाइंड करने का एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से इनको करिए। अब करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये कुछ पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं जिन्हें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज मेथड हमने पढ़ी थी, किस तरह से पढ़ी थी, हमने स्प्लिटिंग मेथड से पढ़ी थी। ठीक है, तो हमें स्प्लिट क्या करना होता है, मिडिल टर्म को क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। तो अब वो कैसे तोड़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे फर्स्ट दिया हुआ है जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो 12 आया है उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारी मिडिल टर्म्स है उसको हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या दी हुई है, 7x दिया हुआ है। अब हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर 7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो सोचिए कौन से ऐसे दो नंबर हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके। ये हम मेथड पहले कर चुके हैं, मैंने आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी पॉलिनोमियल चैप्टर, तब मैंने स्प्लिटिंग मेथड आपको पढ़ाया था। तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में स्प्लिटिंग मेथड को क्लियर किया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा। ऐसे हमें दो नंबर चाहिए हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और या प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो कौन से हैं वो दो नंबर, 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 वो दो नंबर है जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा और प्लस करने पर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ देखिए क्या है, -7 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, -3 और -4 करना होगा। तो माइनस माइनस का जब हम प्लस करेंगे तो -7 मिलेगा। ठीक है, तो मिल गए हमें वो दो नंबर कौन से हैं, 3 और 4। तो यहाँ पे अब हम स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 7 को हमने ब्रेक कर दिया 3x माइनस 4x प्लस 1 में। ठीक है,
ये हमने स्प्लिट कर दिया किसको, 7x को। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनसे कॉमन निकालना है। तो यहां से कैसे कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आएगा, यहाँ 12 है तो 12 क्या है, 3 इंटू 4 है, तो एक 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 3 कॉमन। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो x भी आ जाएगा कॉमन, ये x आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 4 और एक x बचा, तो 4x बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा, 1। ठीक है, ये वाला आ गया। इतना स्टेप समझ में आपको, क्या किया हमने, 12x स्क्वायर में से 3x कॉमन निकाला और यहाँ से 3x कॉमन निकला तो -1 बचा। अब इनसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 4x है, यहाँ x नहीं है तो x भी नहीं आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या निकालेंगे हम, -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4x, और इस प्लस ने क्या किया, एक माइनस कॉमन दे दिया, तो इसके पास बचा -1। ठीक है, तो आया समझ में। देखिए अब आ गए सेम ब्रैकेट्स, हमें यहाँ पे सेम ब्रैकेट्स बनाने हैं कॉमन निकाल के। तो 4x - 1 4x - 1 दोनों में सेम आ गया। अब ये जो 4x - 1 आया है, ये भी क्या आ जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा। तो 4x - 1 आ गया कॉमन बाहर। अब क्या बचा अंदर, 3x और -1। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स आ गए किसके, इसके। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन से वो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड बहुत इजी है, बट इसके लिए भी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम। तो इसमें ये देखिए, ये 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 का हमें इस 3 में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 का क्या होता है, 6 होगा। अब ये जो 6 आ गया है, तो ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बताइए ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और प्लस और माइनस करने पर 7 आएगा। सोचिए सोचिए, जल्दी बताइए। भैया मैम आप सोच रहे होंगे कि मैम यही बोल रही हैं, आप बताइए, तो फिर हम देख ही क्यों रहे हैं, हम ही बता देते हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा आप भी अपना दिमाग चलाते जाइए साथ साथ में, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप मेरे साथ करेंगे, फिर बाद में आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी सोचिए। सोचा आप लोगों ने? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 आएगा और 6 में मैं +1 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन से हैं, 6 और 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। मैंने 7x को स्प्लिट कर दिया किसमें, 6x प्लस x में। ठीक है, 6x प्लस x प्लस होके क्या होगा, 7x होगा और 6 1 जा 6 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम इसमें और इसमें से, तो क्या आएगा, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा और x आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से 2 कॉमन गया तो 3 बचा। इसमें से भी क्या निकालेंगे, +1, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3। हमें सेम ब्रैकेट्स बनाने हैं। यहाँ पर भी देखिए x प्लस 3 बन गया और यहाँ पर भी x प्लस 3। अब x प्लस 3 भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 3 और यहाँ पर क्या बचा, 2x प्लस 1। ये आ गए दो फैक्टर। इसी तरह से हमें फैक्टराइज करना है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस नंबर को ब्रेक करना है, कौन से ऐसे वो दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर आए और प्लस माइनस करने पे बीच पे जो मिडिल टर्म है वो आए। ठीक है, तो इसी तरह से करिए, आई होप आपसे बनेगा। और बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। पहला तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा फैक्टराइज करने के क्वेश्चन। फैक्टराइज क्वेश्चन में आएगा आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को करिए और ये क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसी तरह मेरी अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज करना है आपको इस पॉलिनोमियल को। अब ये देखिए पॉलिनोमियल कैसा है, ये है x की पावर 3 क्यूबिक, यानी ये पॉलिनोमियल कैसा है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं, यानी इसमें क्या होंगे, हमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे। अब इसे कैसे करना है, जब 3 फैक्टर्स मिलेंगे इसे तो हम 3 कंडीशन में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना है। सेकेंड में हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड करना है। और थर्ड में क्या करेंगे, हम स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया होता है तो उसके लिए हमें 3 स्टेजेस में 3 कंडीशन में से फैक्टराइज करना होता है। फर्स्ट में हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या होता है, हम अपने मन से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, 1 रखिए, -1, 2, -2, जो आप वैल्यू चाहे उससे पोट करके सॉल्व करके देख सकते हैं आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हिट एंड ट्रायल के थ्रू 1 को पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 1 का क्यूब 1 -2 -1 + 2। तो यहाँ +1 से -1 कैंसिल हो गया, -2 से +2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। आंसर 0 आया है, यानी क्या है, जो ये दिया लिया था हमने x = 1, वो क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अब फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, x - a। a क्या होता है, कोई भी वैल्यू, वो वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में और आंसर 0 आता है तो वो क्या आता है, उसका फैक्टर होता है। तो अब इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो -1 = 0, यानी x - 1 क्या हुआ, इसका फैक्टर हो गया, इज अ फैक्टर। ठीक है, तो x - 1 जो आया वो क्या आया, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से अब भाई डिवीजन किससे करेंगे, है ना सोचने वाली बात। तो डिवीजन किससे करेंगे, ये जो हमारा फैक्टर आया x - 1 हम इससे डिवाइड करेंगे, किसको, पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल, x³ -2x² -x + 2। इसे हमें डिवाइड करना है किससे, जो हमारा फैक्टर आया है x - 1 से। अब डिवीजन मेथड कैसी है, मैंने डिवीजन मेथड भी आपको समझाया है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ जो हमें फर्स्ट टर्म x दिया हुआ है और यहाँ पे जो x दिया है हमें इन्हें सेम बनाना है। तो यहाँ देखिए x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो हमें और कितनी पावर चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x की पावर 2। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए सेम है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2x² और +x², तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x²। ठीक है, क्या आया, -x²। अब यहाँ देखिए, अब फिर नेक्स्ट आगे करेंगे, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, यानी हमें क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए, क्योंकि माइनस भी है तो माइनस हम x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x की पावर 2 और ये माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे इस टर्म को भी लिख लेंगे हम x। ठीक है, हमने क्या किया, इस टर्म को यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए -x² + x² कैंसिल हुआ। यहाँ पर भी देखिए -x² और -x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है कांस्टेंट नंबर +2 हम इसे भी नोट कर लेंगे। अब देखिए x है यहाँ पर, x की पावर 1 यहाँ पर भी है, x की पावर 1 यहाँ पर भी है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, 2 कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो क्या चाहिए हमें, यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया -2x। और ठीक है, तो हमने क्या किया, -2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आया, -2 और -1 में होगा तो +2 आ गया। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस,
ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आया 0। अब हमें यहाँ देखिए क्या मिला, हमें यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर जो मिला था x माइनस 1, उससे हमने डिवीजन मेथड की तो हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिला है इसे हम करेंगे किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो इसी तरह हमें जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। फर्स्ट हमें मिला है x माइनस 1 और 2 और मिलेंगे किससे, जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करेंगे किससे, फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है। तो हम इसे आगे करेंगे कैसे, यहां पर ही देख लीजिए क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ 2 1 जा 2, यानी 2 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और ये माइनस 2, 2 1 जा 2 और 2 में माइनस 1 किया तो क्या मिला हमें, x मिल गया। तो माइनस 2x प्लस x लिखा हमने, तो 2x से x माइनस होगा तो क्या मिलेगा, माइनस x और माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इनसे कॉमन निकालना है, तो ये 2 आ गए हम, तो ये दो टर्म से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर भी x माइनस 2 कॉमन बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 2 ये कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 1। तो देखिए 2 फैक्टर और मिल गए हमको, ठीक है। तो एक फैक्टर x माइनस 1 था, सेकेंड x माइनस 2 और x प्लस 1। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आएगा तो उसमें 3 स्टेप्स हमें करने हैं। फर्स्ट क्या करना, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब आप अपने मन से वैल्यू रखेंगे, अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो जो नंबर हमने पुट किया है वेरिएबल का वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो हमें x माइनस 1 फैक्टर मिला। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से। तो जो हमारा फैक्टर आया है उससे हम क्या करेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसे हम थर्ड स्टेप हमारा क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो थर्ड जो हमारा स्टेप है उसे हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें 2 फैक्टर मिल गए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने फैक्टराइज किया, तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके 3 फैक्टर आए, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसी तरह करना है पर बहुत समझ के स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप है हिट एंड ट्रायल, सेकेंड है डिवीजन और थर्ड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करके क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। बहुत इजी है, बस स्टेप का ध्यान रखिए और स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आई होप आपसे बनेगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करवाऊंगी।